यार अगर तुम लोग एडम कोपलैंड के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑल इन पर कोपलैंड किसको फेस करेंगे इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू का करंट चैंपियन इंजर्ड हो चुका है। एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू में जेरिको के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करेंगे ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखी। आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको हमें यहाँ पर लर्निंग ट्री से वॉकआउट करते हुए दिखाई देते गए और एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर जेरिको यहाँ पर कंपनी को लीव करने को लेकर बातें करते गए और यही जेरिको की आज यहाँ पर शो से वॉकआउट करने के बाद अब क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू में आगे क्या करेंगे इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको का एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर वॉकआउट करने का मेन रीजन और कुछ नहीं बल्कि क्रिस जेरिको का फौजी बैंड शो है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, क्रिस जेरिको प्रोफेशनल रेसलर होने के साथ साथ काफी लंबे टाइम से उनका फौजी बैंड चला रहे गए और क्रिस जेरिको का ये बैंड अगले महीने काफी सारे मेजर शो करने वाला है और आने वाले दिनों में जेरिको के फौजी बैंड के काफी सारे शोज होने की वजह से जेरिको को रेसलिंग से कुछ टाइम के लिए टेम्पोररी ब्रेक लेना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर जेरिको के अपकमिंग फौजी सोच की वजह से जेरिको को आज यहाँ पर टेलीविजन से ऑफ कर दिया गया है और लर्निंग ट्री के स्टोरी लाइन के अंदर जेरिको के कंपनी से वॉकआउट करने के बाद अब जेरिको आने वाले कुछ दिनों तक हमें एईडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिलेंगे और जब तक यहाँ पर जेरिको का फौजी बैंड शो ओवर नहीं हो जाता है तब तक जेरिको एईडब्ल्यू पर वापस नहीं आने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या एईडब्ल्यू के ऑल इन के पहले जेरिको कंपनी के ऊपर रिटर्न करते हैं या नहीं और एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर जेरिको यहाँ पर इस साल किसको फेस करते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी का एक करंट चैंपियन इंजर्ड हो चुका है और ये चैंपियन और कोई नहीं बल्कि एईडब्ल्यू के ट्रियो चैंपियन पाक हैं। गाइज यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जब पाक और स्वर्व स्ट्रिकलैंड का मैच हो रहा था तो उसी मैच के अंदर आज यहाँ पर पैक को ब्रोकन लेग इंजरी हो चुकी है और मैच के दौरान रिंग साइड एरिया के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड जब पाक के ऊपर अटैक कर रहे थे उसी समय गलती से पाक के लेग के ऊपर चोट लग जाती है। बट गाइज पाक के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहाँ पर आज शो पर पूरे मैच को रसल करते गए और पूरे मैच के दौरान एईडब्ल्यू के रिंग साइड एरिया के मेडिकल टीम लगातार पैक को मॉनिटर कर रही थी और बेसिकली स्वर्व और पाक का आज यहाँ पर डायनामाइट पर जो मैच हुआ था वो मैच यहाँ पर शो पर और भी लंबा होने वाला था। बट मिड मैच में पाक के इंजर्ड होने की वजह से मैच को यहाँ पर कट करके शॉर्ट कर दिया गया और मैच को जल्दी फिनिश करते हुए पाक को बैक स्टेज एरिया के ऊपर ले जाया गया, जहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम ने पाक का चेकअप किया है और अभी तक वैसे तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि पाक की ये इंजरी कितनी सीरियस है। बट अगर यहाँ पर पाक की ये इंजरी ज्यादा सीरियस होती है तो उन्हें यहाँ पर लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू से ब्रेक लेना पड़ सकता है। वेल मैं डेफिनेटली नहीं चाहूंगा कि पाक यहाँ पर फिर से टेलीविजन से ऑफ हो, क्योंकि अभी अभी एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू में डेथ ट्रायंगल और ऑप्स की स्टोरी लाइन शुरू हुई है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार एडम कोल की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर पिछले 2 सालों से एडम कोल अनडिस्प्यूटेड फैक्शन के अंदर काम कर रहे गए, जहां पर एडम कोल के इस फैक्शन के अंदर पहले यहाँ पर मैट टेवन, माइक बेनेट और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और अब यहाँ पर काइल ओराइली के एडम कोल के साथ रियूनाइटेड होने के बाद एडम कोल अब भी एईडब्ल्यू के अंदर अनडिस्प्यूटेड किंगडम फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि एडम कोल के फैक्शन का नाम अब यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम ना होके बल्कि द पैरागॉन होने वाला है और इस फैक्शन के नेम के चेंज होने के रियल रीजन को लेकर अब बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर डब्ल्यूएन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एडम कोल के फैक्शन के नेम के चेंज होने का मेन रीजन और कुछ नहीं बल्कि किंगडम का एडम कोल को लीव करना है। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर अब यहाँ पर माइक बेनेट और मैट टेवन एईडब्ल्यू में एडम कोल के साथ ऑन स्क्रीन स्टोरी लाइन में काम नहीं करेंगे और क्योंकि यहाँ पर किंगडम जब एडम कोल के साथ काम करते थे तो उस समय यहाँ पर उस फैक्शन का नाम अनडिस्प्यूटेड किंगडम हुआ करता था। बट अब जबकि यहाँ पर किंगडम एडम कोल के फैक्शन का हिस्सा नहीं गए तो इसीलिए फैक्शन के नेम को चेंज कर दिया गया है और क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी सिर्फ यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड नेम को यूज नहीं कर सकती गए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उसका ट्रेडमार्क है, तो इसीलिए
एईडब्ल्यू कंपनी को अब यहाँ पर किंगडम को एडम कोल से अलग करने के बाद एडम कोल के न्यू फैक्शन का नाम पैरागॉन रखना पड़ा है। और अब एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर हमें यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, काइल ओराइली और एडम कोल पैरागॉन फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे। वो देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब यहाँ पर एडम कोल के न्यू पैरागॉन फैक्शन बनने के बाद अनडिस्प्यूटेड किंगडम के फॉर्मर मेंबर मैट टेविन और माइक बेनेट का क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की एब्सेंट सुपरस्टार कमील की। वेल बात करें अगर यहाँ पर कमील की तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, कमील यहाँ पर लंबे टाइम से एईडब्ल्यू पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे और अब भी यहाँ पर किसी को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कमील यहाँ पर कंपनी पर कब रिटर्न करेंगी। और यही WON के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर WON ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर कमील यहाँ पर अब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और वैसे तो एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने रिसेंटली यहाँ पर कमील के रिटर्न को भी टीच किया था, बट एईडब्ल्यू में कमील ने जो लास्ट मैच रसल किया था उस मैच के अंदर कमील ने काफी सारे बोचेज किए थे और उसके बाद से ही कंपनी के अंदर कमील को लेकर बैक स्टेज के ऊपर कोई भी चीज क्लियर नहीं थी। और एईडब्ल्यू के ऊपर कमील यहाँ पर कब रिटर्न करेंगी इसको लेकर दूर दूर तक अभी तक कोई भी प्लान नहीं बनाया गया है। वह डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल कमील टेलीविजन पर रिटर्न करने वाले गए, क्योंकि अब भी यहाँ पर कमील के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही ज़्यादा टाइम बाकी गए और क्योंकि एईडब्ल्यू ने कमील को हाल फिलहाल में ही साइन किया है तो इसीलिए ये यहाँ पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि कमील यहाँ पर इतनी जल्दी कंपनी को लीव करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कमील यहाँ पर एईडब्ल्यू पर कब तक वापस आते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू डबल और नथिंग 2025 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनेस्टी पेपर व्यू के बाद अब अगला पेपर व्यू एईडब्ल्यू डबल और नथिंग होने वाला है। और इस साल एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी पहली बार लॉस वेगास के बाहर एरिजोना के अंदर करेगी, जहां पर यह पेपर व्यू किसी छोटे मोटे अरीना में ना होकर बल्कि डेजर्ट डायमंड अरीना में होने वाला है, जिस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी 20,000 से ज्यादा है। बट फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 6233 के बराबर रखी गए, जहां पर 6233 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 5150 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 1100 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एईडब्ल्यू आराम से करने वाली है। और मुझे लगता है आने वाले 2 हफ्तों के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी ये 1100 टिकट सोल्ड आउट कर देगी। और देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू कंपनी अप्रैल महीने के एंडिंग पर अगर यहाँ पर सारे टिकट सोल्ड आउट कर देती गए तब यहाँ पर टोनी खान पेपर व्यू के कैपेसिटी को और कितना ज़्यादा रेज करते गए। वेल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग की फाइनल टिकट सेल करीबन 11,000 से 12,000 तक जाने वाले गए। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि 20,000 कैपेसिटी वाले अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी फाइनल कितना क्राउड पुल कर पाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन 2025 की। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड किसको फेस करेंगे इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर FTR के एडम कोल पर टर्न करने के बाद अब फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फिलहाल यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कोपलैंड एईडब्ल्यू के टेलीविजन से ऑफ होने वाले गए। बट डेफिनेटली एईडब्ल्यू के ऑल इन के पहले कोपलैंड यहां पर टेलीविजन पर रिटर्न करेंगे। और वैसे तो अभी ये 100% कंफर्म नहीं गए कि कोपलैंड ऑल इन पर किसको फेस करेंगे, बट इंटरनली एईडब्ल्यू के अंदर इस चीज को लेकर बातें चल रही गए कि कोपलैंड ऑल इन के ऊपर उनके फॉर्मर टैग पार्टनर क्रिश्चियन के साथ रीयूनाइटेड होने वाले गए। और हमें यहाँ पर कोपलैंड क्रिश्चियन वर्सेज FTR के बीच में ऑल इन पर वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। वेल मुझे पर्सनली ऐसा ही लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी ऑल इन पर कोपलैंड क्रिश्चियन वर्सेज FTR करने वाले गए। बट देखना दिलचस्प होगा कि ये मैच यहाँ पर नॉर्मल टैग मैच होता है या फिर ऑल इन से पहले FTR एईडब्ल्यू में टैग चैंपियन बनते हैं या नहीं। वेल आप यहाँ पर ऑल इन के ऊपर कोपलैंड क्रिश्चियन वर्सेज FTR देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।